यूट्यूब पर चैनल पर, जिसका नाम है मिशन टेक्निकल जॉब। तो जो भी भाई इस चैनल पे पहली बार आया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको समय पर सबसे पहले मिलती रहे। तो आज की एचएसएससी की क्या क्या अपडेट है, ये दैनिक सवेरा में प्रकाशित की गई है। इसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी। चलो चलते हैं काम की बात पे। हरियाणा कर्मचारी आयोग अगले सप्ताह ग्रुप सी की 420 कैटेगरी के 32,000 पदों के आवेदन के लिए पोर्टल शुरू करेगा। देश में इस तरह का ये सबसे पहला पोर्टल होगा। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास सभी उम्मीदवार क्वालिफिकेशन अनुसार सभी पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन। चयन एक ही पद पर होगा, चाहे आप इसमें मल्टीपल पोस्ट पे भी अप्लाई कर लेना, लेकिन आपका जो सिलेक्शन है वो जो है एक ही पोस्ट पर होने वाला है। इसके बाद इसमें है नेक्स्ट सीईटी का नेक्स्ट दोबारा रिजल्ट कब आने वाला। सीईटी का संशोधित स्कोर आवेदन पूरा होने तक आ जाएगा। इसका जो रिवाइज रिजल्ट होना है उसके बारे में बताया गया यहाँ पे। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सीईटी स्कोर संशोधित करने के लिए 1,51,000 ने पोर्टल पर जो अपने दावे सत्यापित किए हैं या सामाजिक अंक छोड़े हैं, इसलिए सीईटी का संशोधित ग्रुप सी पदों के आवेदन पूरा होने तक जारी हो जाएगा। यानी ये आपकी लास्ट डेट जारी होने से पहले ही क्या इसका रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद नीचे ईएसपी के पद भी विज्ञापित होंगे। अध्यक्ष, ये ईएसपी जो आपका स्पोर्ट्स कोटा होता है उसके भी इसमें पद क्या विज्ञापित होने हैं। भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन ईएसपी के पद भी जल्दी विज्ञापित होंगे। इसके लिए सीईटी पास होना जरूरी है और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब चलते हैं यहाँ पे कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के हिसाब से लिखित परीक्षा के 4 गुना बनाया जाएगा। जैसे आपकी जनरल कैटेगरी है और जैसे आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कलर का भर रहे हो या पटवारी का भर रहे हो, मान के चलो कहीं 20 वैकेंसी है जनरल की, तो 20 गुना 4 है, ये ऑटोमेटिक जो है पोर्टल उसको 4 गुना बुलाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगले सप्ताह ग्रुप सी की 402 कैटेगरी के 31,994 पदों के पर आवेदन के लिए पोर्टल जारी करेगा। सीईटी पास उम्मीदवार इस पोर्टल के चलने का इंतजार कर रहे हैं। आयोग ने पोर्टल को आंतरिक तौर पर परख लिया है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने वीरवार को दैनिक सवेरा के साथ विशेष बातचीत में जानकारी दी कि ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी स्कोर के अनुसार उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब मंत्रिमंडल के सीईटी और भर्ती के लिए आधार लिंक करने का फैसला लिया है, इसलिए 2-4 दिन में सरकार से इस बारे में स्पष्ट निर्देश मिल जाएंगे। उसके बाद आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल की जांच कर ली है। उन्होंने कहा कि देश में यह पहला पोर्टल होगा जिसमें एक साथ उम्मीदवार इतने पदों के लिए आवेदन कर सकेगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी। अब चलते हैं इसके स्टेप क्या रहेंगे, कितने स्टेप रहेंगे आवेदन को अप्लाई करने के लिए। पोर्टल पर आवेदन करने और भर्ती करने का यह तरीका होगा लागू। स्टेज 1, जैसे ही उम्मीदवार अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर भरेगा, पोर्टल पर उम्मीदवार का पूरा डाटा खुल जाएगा। चूँकि सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन 10+2 न्यूनतम योग्यता थी, इसलिए उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित पत्र अपलोड कर सकेगा। बाद नेक्स्ट स्टेज 2, जैसे उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी भरेगा तो उम्मीदवार के सामने उन सभी पदों की सूची डिस्प्ले हो जाएगी जिसके लिए उम्मीदवार पात्रता रखता है, और उम्मीदवार सूची में दिखाई दे रहे पदों में से जिन पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा उन सभी पर टिक मार्क करेगा। टिक मार्क करने पर पोर्टल उम्मीदवार को यह बताएगा कि उस पद के लिए पत्र है या नहीं। अगर पत्र नहीं होगा तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि आप पत्र नहीं हैं। अगर पत्र होगा तो टिक मार्क के बाद कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। इस तरह उम्मीदवार 402 कैटेगरी में से पात्रता वाले सभी पदों में जितने पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा कर सकेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज 3, आरक्षण की कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए छांटने का काम कंप्यूटर करेगा। अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के लिए छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो कुल 150 उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना को छांटा जाएगा। यह छांटने का काम कैटेगरी अनुसार होगा। उदाहरण के लिए अगर जनरल कैटेगरी के पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो जनरल कैटेगरी के 160 उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर एससी कैटेगरी के पदों की संख्या 30 है तो एससी कैटेगरी के 150 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर
बीसी कैटेगरी के लिए पदों की संख्या 10 है तो बीसी कैटेगरी के 5 गुना उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। बाद है स्टेज 4 मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी। परीक्षा के में प्राप्त अंकों के आधार पर दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने अभी यह तय करना है कि दस्तावेज जांच के लिए आरक्षण कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या में अनुसार कितने गुना उम्मीदवारों को बुलाना है। इसके बाद है स्टेज 5 दस्तावेज जांच के बाद उम्मीदवार से पदों और विभागों की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार पोर्टल पर पदों या विभागों की प्रेफरेंस भर सकेगा। स्क्रीन पर आयोग की तरफ से पदों का क्रम लिखा होगा। इन पर उम्मीदवारों को अपनी प्रेफरेंस भरनी होगी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि उम्मीदवार को अपना प्रेफरेंस अंक 1, 2, 3 और शब्दों 1, 2, 3, 4 और इन पदों के सामने विभाग की प्रेफरेंस 1, 2, 3 भरनी होगी। स्टेज 6 अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि यह अंतिम स्टेज होगी। उम्मीदवार का लिखित परीक्षा ने प्राप्त अंक और सामाजिक आर्थिक अगर किसी उम्मीदवार को मिले होंगे के आधार पर मेरिट प्रेफरेंस अनुसार चयन होगा। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार भले ही एक से ज़्यादा पदों के लिए चयनित होने का पात्र होगा मगर उसका चयन केवल एक ही पद पर होगा। ये सारा निचोड़ कर दिया भाई, आप कितने ही एग्ज़ाम दे लेना इसमें, लेकिन आपका सिलेक्शन जो हो वो फाइनल रिजल्ट में एक ही पोस्ट में आना है, एक ही रिजल्ट में आना है। यह पद उसकी प्रेफरेंस अनुसार मेरिट अनुसार होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी उम्मीदवार ने प्रेफरेंस में 1 नंबर पर एक्साइज इंस्पेक्टर पद भरा है और दूसरे नंबर पर सहायक सचिव नगर पालिका भरा है और मेरिट अनुसार उसका नंबर एक्साइज इंस्पेक्टर में नहीं पड़ता है मगर सहायक सचिव पद में पड़ता है तो उसका चयन सहायक सचिव पद पर होगा। अगले पदों का प्रेफरेंस पर उसका चयन नहीं होगा और वह पद दूसरे उम्मीदवार के पास चला जाएगा। तो इसमें एक ही वीडियो में आपका भाई सारा निचोड़ आ गया। यही इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जो भाई चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना। जय हिंद, भारत माता की जय।